ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 सितंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने इतनी इतनी समझानी अच्छी अच्छी दी है कि बात मत पूछो। भगवान ने बोला है कि मैं आया हूँ महफिल में अपने गरीब बच्चों की, मैं तुम्हें गोद लेने आया हूँ। तो सबको ईश्वर की गोद लेनी है ना। फिर बाबा बोल रहे हैं कि कौन सा दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। उस पर बाबा ने आज विशेष समझाने दी है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति में तो तुम गीत, कविताएं, भजन, उपनिषद, शास्त्र आदि, महिमा आदि खूब करते हैं। कब से करते हैं, उस पर बाबा ने प्रकाश डाला। फिर बाबा ने कहा कि मुझे क्षमा कहकर तो सभी पुकारते हैं, गुरु, विद्वान, आचार्य सभी, मगर मैं हूँ कौन, कब आता हूँ, क्या करता हूँ, यह किसी को नहीं मालूम। फिर बाबा ने बोला कि हर बात के लिए तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना है। हाँ, तुम माता पिता की यहाँ बेहद की गोद लेते हो। भगवान हमारी कितनी अच्छी पालना करते हैं। 5 विकारों की प्रवेशता से ही तुम जंगली कांटे बन गए हो। भगवान ने इस पर भी बहुत अच्छी रीति समझाया और कहा कि बिगड़ सजा खाए पिता के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को पुरुषार्थ कराओ। बाबा चाहते हैं कि हम सजा नहीं खाएं। कोई भी माँ बाप चाहेंगे ना कि उनके बच्चों को सजा नहीं मिले। इसके लिए कौन सी विधि अपनानी है, सावरे से कैसे गोरा बनना है। हाँ, फिर वरदान में बाबा ने कहा कि अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराओ। अपनी श्रेष्ठता, अपनी आत्मा को ऊंची सीट पर बिठाओ तो शक्ति स्वरूप बनोगे। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति विस्तार में क्लियर किया है। फिर बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान दो, ये सबसे बड़ा महादान है। चलिए अब हम बाबा की वाणी को डिटेल में सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बेहद के पिता इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत ही नहीं। देखो कितनी अच्छी थी, बाबा ने क्लियर किया ना कि मैं बेहद का पिता हूँ। बेहद का अर्थात पूरे सृष्टि का, अनंत के पिता है जिसका कोई अंत नहीं। हमारे इस बेहद की दुनिया में आए हैं गरीब बच्चों को गोद लेने। गरीब ये भी हम सभी समझ गए हैं, मन से गरीब, तन से गरीब, धन से गरीब और जन से गरीब, दुखी, जिनको कोई दुनिया नहीं स्वीकार रही, दिल के बहुत सीधे सच्चे भोले बच्चे हैं। उन बच्चों को भगवान गोद लेने आए हैं। भगवान देवताओं की महफिल में नहीं जाते क्योंकि वहाँ सभी सर्वगुण संपन्न, सफलता, समृद्ध, हीरे जवाहर की महल, वहाँ ईश्वर को जाने की दरकार ही नहीं है ना। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। तो जिस ईश्वर से परिचय हुआ, भगवान में निश्चय हुआ, मतलब जिस दिन से ईश्वर से परिचय हुआ, भगवान को पहचान लिए, निश्चय कर लिए, वह दिन बड़े धूमधाम से मनाओ। तो इसके लिए एक बात यहाँ पर है कि हम इस शरीर में आए हैं, लौकिक जन्म हुआ तभी तो अलौकिक जन्म होगा ना। ईश्वर को जिस दिन से पहचाने उसी समय अलौकिक जन्म हो गया। लेकिन अलौकिक जन्म भी तब होगा जब हमारा लौकिक जन्म होगा, है ना। तो हमारे लिए वो जन्माष्टमी हो गया। जिस दिन हमारा जन्म हो गया वो हमारे लिए जन्माष्टमी, खुशी का दिन, त्योहार का दिन। जिस दिन हम स्वयं को आत्मा समझकर जन्मदिन मनाएंगे तो ही बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी विकारी दुनिया से किनारा कर लिया, हम भोले बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। ना बड़ी बात। हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, पुरानी नरक वाली दुनिया, विकारों वाली दुनिया, दुख की दुनिया से किनारा कर लिया। हमारा लंगर दुख की दुनिया से उठ चुका है। और कहते हैं ना कि जब से परीक्षा वाली ज़िंदगी पूरी हुई है तभी से ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। सभी कहते हैं कि जब बचपन में थे तो बड़ी परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन जब जीवन में आए, यथार्थ में आए, सही लाइफ में आए, ओरिजिनल लाइफ में, तो परीक्षा और शुरू हो गई, है ना। गीता आज की मुरली का, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। तो जब बाबा आते हैं क्षमा महफिल में तो परवाने आ ही जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद व देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी द्वापर से करते आए हो, सुनते आए हो।
तो तुमने पास्ट को भी जाना है, प्रेजेंट दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं, और आगे फ्यूचर में क्या होगा वो भी जानते हैं। मतलब आदि मध्य अंत का ज्ञान एक भगवान के सिवाय और कोई समझा न सके। बाकी दुनिया में तो अथाह मनुष्य है जिनको कुछ भी पता नहीं कि भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं, किस रीति से भगवान हम जो चाहते हैं। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं ना, सिर्फ हमें लगता नहीं हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए चाहिए पे भी कहते हैं ना कि अहंकारी आत्मा का मन सदा ही चाहिए चाहिए करता है, जबकि स्वमानधारी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। वो तो दाता है, देवता है, देने वाला है। तो एक व्यक्ति को मुझे अभी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, और किस तरह से भगवान ने इसकी मंशा पूरी की, चलिए हम देखते हैं। छोटे से प्रसंग से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को ईश्वर में बड़ा निश्चय था, और साधारण नहीं था, ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। तो वो बस का टिकट लिया, हाँ ले लिया, और वो बस पे चढ़ रहा है, और वो बस पूरी फुल हो चुकी। तो कंडक्टर बोल रहा है कि सॉरी, वो टिकट लेने वाला था, कंडक्टर से बोलता है मुझे टिकट दो, लेकिन कंडक्टर टिकट नहीं दे रहा था कि नहीं इसमें जगह नहीं है, आप नहीं जाओगे। तो नहीं नहीं, एक आदमी को जगह दे दो ना, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर बार बार मना कर रहा है, वो बार बार सीढ़ी पे चढ़ रहा है बस पर, और वो कंडक्टर उनको उतार दे रहा है। लास्ट में तीसरे चौथे बार जब वो चढ़ा, कंडक्टर ने हल्का सा धक्का दिया ना कि वो गिरते गिरते बचा, और उसके बाद बस खुल गई। अब तो इस आदमी को लगा कि इतना गुस्सा आया, किस तरह से वो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, मतलब उसके मन में अनाप शनाप कुछ भी मन में आने लगा कि कैसा कि एक आदमी को नहीं चढ़ाया, एक जगह से क्या होता, मतलब बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है। वहीं पर बस स्टॉप पे बैठ करके वेट कर रहा है दूसरी बस का, और गुस्सा कर रहा है कि मैं टाइम से पहुंच जाता तो मेरा काम बन जाता, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाता, मन में बस यही चल रहा था। फिर करीब 1.5 घंटे के बाद दूसरी बस आई, वो उस पर चढ़ा, और जब रास्ते में जा रहा था तो अचानक बस रुक गई। बस रुकी क्योंकि वो जो बस आगे गई थी 1.5-2 घंटा पहले, वो पूरी की पूरी उल्टी पड़ी है बीच सड़क पर, और कितने यात्रियों को चोट भी लगी, कईयों की जाने भी गई। तब इसने सोचा, इसको स्ट्राइक किया कि ईश्वर ने मुझे बचाया। मैं बार बार उस बस में चढ़ना चाह रहा था, और मुझे किस तरह से भगवान कंडक्टर के द्वारा मुझे बार बार उतार दे रहे थे, और मैंने ईश्वर की मनसा नहीं समझी। मैं कितना गुस्सा कर रहा था। तो देखा, भगवान ऐसे ही है, कैसे कब किसको बचाते हैं। जब हम जिस समय हमें चाहिए चाहिए होता है ना, तो वो हमारे लिए सही समय नहीं है। यदि वो पूरा नहीं हो रहा है तो ये समझे कि वो हमारे लिए सही नहीं है, कुछ बहुत अच्छा मेरे लिए रखा हुआ है ना, बड़ी बात। फिर भगवान कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कहकर पुकारते तो हो, लेकिन कोई भी गुरु विद्वान आचार्य मुझे जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। भगवान इस महफिल में कोई समय आए थे, तो महफिल कौन सी? हाँ, महफिल उसे कहते हैं जहाँ बहुत इकट्ठे हो। हाँ, जहाँ काफ़ी सारे इकट्ठे हुए तो महफिल है। दुनिया की महफिल में तो खान पान शराब आदि होता है। भगवान इसको बता रहे हैं कि दुनिया में जो महफिल लगती है उसमें तो खाने पीने की सारे वस्तुएं व्यसन आदि की होती है, परंतु ईश्वर की महफिल में तो हमें ईश्वर द्वारा अविनाशी रत्नों का खजाना मिलता है। अथवा ये कहे कि हमको बैकुंठ की बादशाही पिता से मिल रही है। देखा, दुनिया की महफिल में और ईश्वरीय महफिल के का कंट्रास्ट समझ में आया? कितनी बड़ी बात है ना। तो ये दोनों महफिल में रात दिन का फर्क हो गया ना। तो कहाँ जाना है, दुनिया की महफिल में कि ईश्वरीय महफिल में? फिर बाबा ने बोला, कई गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को साहूकार की गोद देते हैं कि हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा, और ही प्यार से वे संभालेंगे। तो तुम भी लौकिक माता पिता के बच्चे यहाँ बेहद के शिव पिता की गोद लेते हो। अच्छी बात है ना। कई गरीब माता पिता अपने बच्चों को साहूकार के घर में गोद दे देते हैं ना, कि हमारा बच्चा यहाँ अच्छी रीति पलेगा पढ़ेगा। इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि तुम भी अपने लौकिक माता पिता के बच्चे यहाँ शिव पिता की गोद लेते हो। बाबा कितनी रुचि से सबकी पालना करते हैं ना। तो अपनी जयंती अवश्य मनानी चाहिए। सब अपनी जयंती मनाएंगे ना, जब से हम भगवान को पहचाने जाने, है ना, बड़ी बात है। फिर मैंने कहा, 5 विकारों की प्रवेशता से ही तुम जैसे जंगली कांटे बन गए हो, एक दो को डसकर सभी भस्मीभूत हो गए। तुम बच्चे जानते हो हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं, हर एक अपनी बायोग्राफी को जानते हो।
कि हमने क्या क्या बुरा काम किया है। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है, पर जन्मों की बातें तो कोई बता नहीं सके। सच बात है, इस जन्म में हमने क्या क्या विकर्म किए, मोटी मोटी बातें तो याद है, लेकिन जन्मों की बातें, जन्म जन्म 63 जन्म हमने क्या क्या किया, ये तो कोई नहीं जानता ना। उसी के अनुसार तो हमें फल मिलता है। फिर बाबा ने कहा, यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्ति चाहते हो, तो कौन ले जाएंगे? भोले बाबा ही ले जा सकते हैं, और कोई को तो यह नॉलेज व युक्ति है नहीं, हाँ, जो भगवान को याद करके वहाँ पहुँच जाए। किसी को पता ही नहीं, रास्ता ही नहीं मालूम, क्योंकि मोक्ष आदि तो किसी को मिलता ही नहीं है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। जब बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नथिंग न्यू, जो कल पहले किया था वो हो जाएगा, तो यह समझकर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है। अगर किसी की कुंडली में कहा हुआ कि ये मैट्रिक में ना फर्स्ट करेगा, और वो बच्चा ना स्कूल जाए, ना किताब उठाए, कुछ नहीं करे, तो क्या वो फर्स्ट कर जाएगा? उसके भाग्य में है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, तब प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा कह रहे पुरुषार्थ जरूर करना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी व हठ योगी नहीं। कर्म योगी, हर कर्म योग में रहकर करना है। राजयोगी बनना है, स्वयं पर राज करना है, हाँ, बाकी कर्म सन्यासी नहीं, वह हठ योगी नहीं बनना है। हठ से कुछ भी योग नहीं, सहज योग करना है। दूसरी पर, बिगड़ सजा खाए पिता के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे सजा के भागी नहीं बने, बिगड़ सजा खाए, प्रेम से, योग बल से अपने सारे विकर्म भस्म करे और भगवान के साथ चले, सावरे से गोरा बने। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप बनो। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति स्वरूप का प्रभाव जब दूसरे पर डालेंगे, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। अंतिम प्रत्यक्षता अर्थात ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर के बारे में सब लोग जाने, सब माने, तो कैसे उन्हें प्रत्यक्ष करेंगे? जब हम अपनी शक्ति स्वरूप का प्रभाव दूसरे पर डालेंगे। जैसे स्नेह व सहयोग तो प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव कराओ। भगवान कह रहे कि जैसे आप हर किसी से स्नेह करते हो, सहयोग देते हो, तो वो तो दिखाई देता है ना। कोई किसी से स्नेह करता है तो वो तो साक्षात प्रत्यक्ष होता है, पता चलता है कि ये बहुत स्नेही है, सहयोगी है। उसी तरह से अपने शक्ति स्वरूप का भी अनुभव कराओ कि हम शक्तिशाली हैं। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। शक्ति रूप को कैसे दर्शाएंगे हम? कोई आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, अशांति का पूरा वातावरण बना हुआ है, बिल्कुल एकदम आपके मन के विपरीत लोग चल रहे हैं, इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहे, उस वक्त शांति की शक्ति, अपने अंदर की शक्ति का आह्वान करना है। मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैं अष्टभुजाधारी हूँ, मेरे अंदर आठों शक्तियाँ हैं। उस शक्तियों को आह्वान करना और अपने मन को एकदम कूल कर देना, यही है शक्ति का प्रदर्शन। शक्ति को ये नहीं कि हम हथियार लेकर के इस पर चढ़ दौड़े। यहाँ पर कोई हिंसा की तो बात है ही नहीं। यहाँ है मन से, हमारे अंदर ही तो रावण है ना, उसका वध करना है। चंड मुंड शुंभ निशुंभ जो है ना, हमारे भीतर ही है। हमारे विचार जो हमें सर्प की तरह डसते हैं और मूर्छित कर देते हैं, तो उन्हें ज्ञान की संजीवनी सुंघाए बेहोश करना है। यही है शक्ति रूप का प्रदर्शन। जब इस तरह से नवीनता लाएंगे ना, झंडा लहराएंगे, तो प्रत्यक्षता होगी और सर्वशक्तिवान पिता का साक्षात्कार करा सकेंगे। मतलब भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, सब आपकी बात मानेंगे। स्लोगन, मंशा द्वारा शक्तियों का कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। तो मंशा द्वारा शक्तियों का हमने शक्तियों का आह्वान कैसे किया? बोल कर किया क्या? नहीं, मन ही मन किया, अंतर मन से अंतर्मुखी बन अपनी शक्तियों का आह्वान करो और उसका सहयोग देना है। और कर्म द्वारा गुणों का दान करो। कर्म द्वारा वाणी से, संकल्प से, व्यवहार से गुणों का दान देना ही महादान है।
और अपने मन को थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि मन बड़ा अजीब है। जब हम गलत होते हैं ना, तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं, है ना। हर समय हम अपने मन से सबके मन को समझें, दूसरे की जगह पर खुद को रख के देखें, तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।